तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जिसमें पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर सीखे हैं। ये सब सीखने के बाद अभी तक यह जान गए हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के वैल्यू नहीं बदलता है, डायरेक्शन बदलता है, और डायरेक्शन बदलने के कारण ही एक एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर के तरफ होता है, इसीलिए उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखा गया है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन सेंटर के तरफ है। ये सभी बातें कल तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब उससे आगे कल ही हम आपको बता रहे थे कि न्यूटन कहते हैं कि किसी भी बॉडी पर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यह एक्सेलरेशन होता है, इस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण ही होता है, तो इसका भी कॉज वही होगा जो कॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है, और कारण एक ही है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये बातें भी बताए थे, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेडियस की तरफ दिखाया जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स
क्या है हम लोग समझ गए और इसके कारण भी जान गए। इसका इक्वेशन निकालने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज किए, जहां बताया गया कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कल पढ़े हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं। इस वैल्यू को अगर यहां लिख देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यही इक्वेशन आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस इक्वेशन में भी यह माइनस साइन वही बात बताता है जो कल यहां का माइनस साइन बताया था। यही माइनस साइन तो बताया कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, यहां का भी माइनस साइन वही बता रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यह बात हम लोग समझ गए हैं, कॉज भी जान गए हैं। यह एक फिगर है, कल भी ऐसा बनाए थे। इस फिगर में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिखाया गया। अब फोर्स दिखाना है तो वह भी ऐसे ही दिखाएंगे। फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा, हर पॉइंट पर सेंटर की तरफ फोर्स लगेंगे। इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को भी पढ़ चुके हैं और इसका इक्वेशन भी समझ गए। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा तो उसके लिए भी इक्वेशन लिख देंगे यहीं से। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप जानते हैं फोर्स में मॉडुलस लगाए और इधर पूरे में मॉडुलस m ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, इधर एक ही वेक्टर है इसीलिए मॉडुलस लगाए तो तीर का निशान खत्म और f बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर की। इसी ओमेगा का वैल्यू कल आपको बताए थे, वह जब रख दीजिएगा तो यह हो जाएंगे m v स्क्वायर बाई आर की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यह यम हटा दीजिए तो ये जो लिखा हुआ है यह किसका वैल्यू है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कल पढ़े थे। यहां से भी यम हटा दिए, यह किसका वैल्यू है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कल बताए थे। अब मास इसमें लगा दिए तो यह अब फोर्स का वैल्यू है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है। ये सब पढ़ने के बाद अब सीधा सीधा हम लोग यह जानेंगे या यह यहां से सीखना है कि दुनिया में सर्कुलर मोशन होने के लिए यह फोर्स लगना ही चाहिए। इस फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं होता है। यानी सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जो बिना फोर्स के होता ही नहीं है। जैसे अभी से पहले आप पढ़ते थे यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं होता है। यानी यूनिफॉर्म मोशन बिना फोर्स के भी हो सकता है, लेकिन यह सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के होने वाला नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट फॉर सर्कुलर मोशन, चाहे सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन का हो या सैटेलाइट का हो। आप सब लोग जानते होइएगा कि मून, जिसको हिंदी में चांद कहते हैं, वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है। जैसे यह अर्थ है, इसके चारों तरफ मून चलते रहता है और यह सर्कुलर पाथ पर चलता है। यहां भी मून पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। आप सब जानते हैं एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर चलता है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। दुनिया का कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना अनिवार्य है, बगैर उसके सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं। वहीं पर ये सब लिख देना है यहां तक, और इसके बाद नीचे पॉइंट देकर के लिखना है।
तब टेस्ट परीक्षा की तैयारी चल रहा है। तो वहीं पर लिखिएगा इन यूसीएम, पॉइंट देकर के लिखना है इन यूसीएम, दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस at each and every point. Direction of velocity changes at each and every point, due to which centripetal acceleration acts on the particle, फुल स्टॉप देने के बाद उसी लाइन में लिखिएगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप दे दीजिए। अब उसके बाद लिखना है ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a force also acts, due to centripetal acceleration a force also acts on the particle, which is called centripetal force, लिख लिए। अगले पॉइंट में लिखिएगा विच इज कॉल्ड, क्या है वो, क्या बोले? लिखिएगा द सेंट्रीपिटल फोर्स इज necessary, the centripetal force is necessary for circular motion, ठीक है। और वहीं पर नीचे कुछ एग्जाम्पल है, उसको बताते हैं आपको। जैसे देखिए मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, केमिस्ट्री में एटम पढ़ चुके हैं, वो पहले ही पढ़ाई हो जाता है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रहता है, यह बात नील बोर ने बताया है। तो यह इलेक्ट्रॉन पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। इसके बाद मोशन ऑफ सैटेलाइट का नाम सुने हुए हैं। सैटेलाइट उसे कहते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है, या किसी दूसरे प्लैनेट का रिवॉल्यूशन करेगा तो उसे भी हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो यह भी आपका सर्कुलर मोशन है, यह है सैटेलाइट। अब मून भी जो है वह सैटेलाइट होता है। इस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है।
मोशन ऑफ बॉल attached with one end of a string attached with one end of a string। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक रस्सी में एक बॉल को बांध दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक बॉल है और यह एक रस्सी है, यह धागा है और यहां पर हाथ से पकड़े हुए हैं धागा को। और देखिए क्या कर रहे हैं, यह बॉल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा इस तरह से। आप बताइए कि बॉल जब सर्कुलर मोशन में रहेगा तो यह रस्सी टाइट रहता है कि लूज रहता है, टाइट रहेगा। तो रस्सी में कौन फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा। टेंशन फोर्स दिखाएंगे तो यही होगा, यह बॉल यहां पर पहुंचेगा तो टेंशन फोर्स इधर, यह बॉल इधर आएगा तो टेंशन फोर्स यह। यानी इस पूरे मोशन में हर जगह टेंशन फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इस फिगर में टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका वैल्यू जब निकालना होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर की। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हमेशा यही होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, सैटेलाइट का मोशन हो, एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसी तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक रस्सी से बांध करके बॉल को घुमाया जा रहा है, बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स या टेंशन क्या होगा। तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला से यहां कैलकुलेट होगा, क्योंकि टेंशन सेंटर की तरफ है। तो कुल मिलाकर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का भी पढ़ाई कर चुके हैं। अब आगे तो टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, इस बात को भी हम लोग समझ गए। और एक और बात समझाना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे आपका, तो कुछ दिन के बाद बताएंगे। जैसे हम आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल इस रोड पर अगर चलाया जाए, देखिए एक रोड ऐसा बनाया गया है, यही रोड है। आमतौर पर यह रोड सब पार्क सब में रहता है। कई लोग देखिएगा इस पर मॉर्निंग वॉकिंग या रनिंग भी करते रहते हैं। यह रोड सर्कुलर रोड है। इस रोड पर जब आप साइकिल चलाइएगा तो यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स अभी बताएंगे तो आप लोग आश्चर्य कीजिएगा। इस मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह फ्रिक्शन फोर्स होता है। वही फ्रिक्शन फोर्स के कारण
साइकिल, बाइक, कार, बस, ट्रक इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाता है। आप खुद देखिए, यहां पर रस्सी से बांध को बॉल को घुमा रहे हैं। किसी कारण से अगर रस्सी टूट गया, मान लीजिए किसी कारण से रस्सी टूट जाता है, तो यह बॉल कहां चला जाएगा, मतलब किधर जाएगा, किधर भी चला जाएगा। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका जवाब एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। जो मैंने सुना, हाँ सर उधर चला जाएगा, ये फिजिक्स पढ़ने वाले नहीं बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रस्सी अगर टूट जाएगा तो बॉल कहां जाएगा। ये हवा में घूम रहा है, फ्रिक्शन हवा में नहीं है। वो क्या क्या कंसेप्ट सब आप लोग लगाने लगते हैं। हम साइकिल वाला नहीं, ये बॉल वाली बात बता रहे हैं। चलिए ये आप नहीं बताए, कोई बात नहीं है, ये नहीं बताए, इसमें हमको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। लेकिन वो जो फालतू का ला रहे हैं कंसेप्ट, फ्रिक्शन की तरफ जाएगा, इधर चला जाएगा, ये सब नहीं सोचिए। नहीं कुछ सोच पा रहे हैं तो एकदम साइलेंट रहिए, सोचिए कि क्या यहां पर हो सकता है। अनाप शनाप बोलना नहीं चाहिए। तो यहां नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, यहां पर एक कैरम बोर्ड का गोटी रखा हुआ है। ये बोर्ड जिस पर पढ़ रहे हैं ना, ये कैरमे बोर्ड है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर स्ट्राइकर है और इस स्ट्राइकर से इसको निशाना बनाया गया। यह स्ट्राइकर जाएगा और इससे टकराएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब सब लिख देते हैं हम, 1 2 3 4। ये स्ट्राइकर से इसको जब हिट किया जाएगा तो यह गोटी किधर जाएगा, 1 के तरफ की, 2 के तरफ की, 3 के तरफ की, 4 के तरफ, 2 के तरफ जाएगा। ये कैसे पता चला। अच्छा, इस सर्कुलर मोशन में फोर्स सेंटर की तरफ है, बॉल सेंटर की तरफ जा रहा है, फोर्स की तरफ मोशन नहीं होता है। इसीलिए ना कहते हैं आप लोग होशियार स्टूडेंट बनिए। फोर्स लगने का मतलब मोशन उधर होगा, ये गलत बातें हैं, ये मीनिंगलेस है। फोर्स जिधर लगता है उधर मोशन नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। फोर्स जिधर लगेंगे उधर मोशन नहीं भी हो सकता है। कारण आप समझ सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स तो सब में पीछे ही लगता है। पीछे बॉडी एक बार भी गया है, नहीं जाता है। तो इसीलिए फोर्स वहां पर सही आंसर नहीं है। यह गोटी जाएगा दो ही के तरफ, यह सही आंसर है, लेकिन कारण फोर्स नहीं, वेलोसिटी होता है। दुनिया का कोई भी बॉडी उधर ही जाता है जिधर वेलोसिटी होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मोशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के तरफ होता है, चाहे मोशन कोई भी हो, कैसा भी हो, हर मोशन में बॉडी वेलोसिटी के तरफ जाएगा। तो यह कैरम बोर्ड का यह स्ट्राइकर जब इस गोटी को हिट करेगा तो इस गोटी में इधर वेलोसिटी आ जाएगा, इसीलिए यह इधर जाएगा। अब यहां आइए, यह सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आप जानते हैं सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंट के तरफ। यहां देखिए वेलोसिटी यह है, यहां भी वेलोसिटी यह है, यहां भी वेलोसिटी यह है। जब तक रस्सी सुरक्षित है बॉल सर्किल में चलते रहेगा। किसी कारण से रस्सी टूटा तो यह बॉल किधर जाएगा, टेंजेंट के तरफ, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ है। यह हो गया मीनिंगफुल बातें। हर मोशन में, हर केस में यही कंसेप्ट होता है। पूरा 11 क्लास में मोशने पढ़ना है और सबका फाइनल समरी यही है। आगे भी आप ऐसा कई केस पढ़िएगा, उस सब का समरी आपको बता रहे हैं। तो यहां टेंजेंट के तरफ यह जा रहा था। खैर यहां पर हम लोग यह दिखाए हैं, वहां पर आपको क्या बता रहे थे सो देखिए। आप लोग कभी न कभी मेला देखने गए होइएगा, बहुत प्रकार के मेला होता है, मेला का नाम नहीं लेना है। मेला में जाइएगा तो मेला सब में झूला रहता है, झूला पर आप लोग बैठे भी होइएगा। एक झूला आसमान का सैर कराता है, नीचे बैठिएगा तो ऊपर ले जाएगा आपको, फिर ऊपर से नीचे लाएगा। उसमें डर भय भी लगते रहता है,
और वहां जो डर लगता है उसका कारण आप लोग जानते हैं? फिर अनाप शनाप मत सोचिएगा। हाइट के कारण डर लगता है। तो नीचे से जब ऊपर जाता है तब तो डर नहीं लगता है, ऊपर से नीचे आते समय डर लगता है। अब आप लोग होशियार यानी मतलब थोड़ा सीनियर हो गए हैं, क्यों डर लगता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या दीजिएगा? सीडो फोर्स, ये सही जवाब है। सीडो फोर्स के कारण ऐसा होता है। जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो सीडो फोर्स किधर लगता है? नीचे। तो आप कुर्सी से एकदम चिपके रहते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे आइएगा तो सीडो फोर्स ऊपर। इसीलिए डर लगता है कि नीचे का कुर्सी अब हट रहा है, हम हवा में तैरने वाले हैं। सीडो फोर्स के कारण डर लगता है। यहां पर भी वैसा ही है। इस रोड पर मान लीजिए कोई बस चले, तो बस के अंदर आप बैठे रहिएगा ना, तो आपको लगेगा हम खिड़की की तरफ जा रहे हैं। बस में बैठ जाइए, बस ऐसे घुमाएगा तो आपको लगेगा हम इधर झुक गए हैं, वह भी सीडो फोर्स होता है। तो आप इधर झुक गए हैं, लेकिन खिड़की से बाहर हम लोग थोड़ी ना निकलते हैं। अच्छा, बस में बैठे रहते हैं, बस घूमता है तो क्या हम लोग बस के बाहर निकल जाते हैं? कोई तो है जो हमको उसमें बचा लेता है। वह कौन है? फ्रिक्शन फोर्स है। यहां पर भी वैसा ही है। जब साइकिल आप चलाइएगा तो साइकिल के पहिया जो होते हैं वह इधर की तरफ स्लिप करना चाहता है, इसको स्लिप करने से बचाता है फ्रिक्शन फोर्स, और वह फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगते हैं। तो इस फिगर में फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। अब आज के बाद जब फ्रिक्शन पढ़िएगा ना, कभी भी आएगा तो वह पॉजिटिव मैसेज लेके आएगा। इससे पहले था कि मोशन का विरोध करता है, अब आएगा कि हम लोग को गिरने से बचा लेता है, हम लोग के ये बैलेंस को वह स्टेबिलिटी देता है। तो वही कह रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के प्रकार यानी टाइप्स अलग अलग होते हैं। एक चीज फिक्स है, वह है डायरेक्शन। ठीक है, तो यह हम सर्कुलर रोड की बात बता रहे थे, बाद में इसको पढ़ाएंगे आपको, स्पेशली जब फ्रिक्शन हम लाएंगे सर्कुलर मोशन में, उसी समय यह बताया जाएगा। अभी देखिए क्या बता रहे हैं, हम हेडिंग दिए हैं इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विथ यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण टर्म हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक तो आपको बता चुके हैं, 2 यहां पर पढ़ना है। देखिए, यह सर्कुलर मोशन, यहां से बॉल चलना शुरू किया, इसका स्पीड 10 है। बॉल ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते यहां पर आया, यहां पर भी स्पीड 10 से होगा क्योंकि यूसीएम है। फिर घूमते घूमते आगे यहां पहुंच गया, यहां से चला था, पूरा घूमते हुए फिर यहीं आ गया है, समय लगा है, मान लेते हैं 10 सेकेंड लगा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक बॉल यहां मूव कर रहा था जो 10 सेकेंड में पूरा सर्किल एक बार घूम लिया है। इसके बाद देखिए फिर चलना शुरू कर दिया है 10 के स्पीड से, फिर जा रहा है, फिर यहीं आ जाएगा। पहला बार जब गया था तो 10 सेकेंड लगा, और दूसरा बार जब जाएगा तो कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी वही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का खासियत यही तो है कि वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगा। अगर बदल गया तब तो यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ही नहीं। तो दूसरा चक्कर भी 10 सेकेंड में, तीसरा चक्कर भी 10 सेकेंड में, चौथा चक्कर भी 10 सेकेंड में, यानी हर चक्कर बराबर समय में कंप्लीट करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जितना समय में एक बार हो जाएगा उस समय को टाइम पीरियड कहा जाता है। जितना समय में यह एक बार घूम जाएगा उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट, आप यह देख रहे हैं कि पहला रिवॉल्यूशन 10 बार में, दूसरा रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड, तीसरा रिवॉल्यूशन 10 सेकेंड। एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट करे, अब बराबर समय में रिपीट करे, ऐसे मोशन को फिजिक्स में पीरियोडिक मोशन कहा गया है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
पीरियोडिक मोशन होता है। यहां जो आपको अभी पढ़ाने आए हैं उसमें यही बात आपको सिखाना है। पीरियोडिक किसको कहते हैं, किसका मोशन पीरियोडिक होगा, ये सब हम लोग समझेंगे। पीरियोडिक मोशन वह होते हैं जो बराबर समय में रिपीट हो जाते हैं। जैसे 10 घंटा में आप कोई मोशन, यहां से हम स्टार्ट किए घूमते फिरते 10 घंटा में आ गए, फिर स्टार्ट किए फिर 10 घंटा में आ गए। दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यह नहीं समझना है कि सर्कुलर मोशन ही पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मोशन और भी मोशन होते हैं, लेकिन सर्कुलर भी पीरियोडिक होता है। आप लोग अभी यहां पर 3 बजे पढ़ने आते हैं, 3 बजे आ गए, पहुंच गए, और कल भी कितना देर में, कितना बजे आइएगा, 3 बजे। हर दिन 3 बजे, यानी कितना देर के बाद यहां आते हैं, 24 घंटा के बाद। सब दिन 24 घंटा पर आते हैं। इसका मतलब आपका मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी 24 घंटा पर। आपका मोशन भी कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। पूरा फोकस यह नहीं कीजिए कि पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन को कहते हैं, यह हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है, ये सत्य बातें हैं। पीरियोडिक मोशन, घड़ी का सुई भी देखिए, अभी देखिए सेकेंड वाला सुई 9 पर है, फिर घूमते हुए फिर 9 पर आएगा, कितना देर के बाद, 60 सेकेंड के बाद। दूसरा चक्कर कितना समय में, 60 सेकेंड। हर रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड, यानी यह भी पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन वह होते हैं जो बार बार रिपीट करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। आगे, पीरियोडिक मोशन जितना बार में या जितना समय में एक बार पूरा होता है, उस समय को टाइम पीरियड कहते हैं। और 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन घूमेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 2 टर्म यहां पर आ रहे हैं, दैट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो आप ये हेडिंग दिए हैं, इसके नीचे यहां पर लिखना है यूसीएम इज पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। एक ही का 2 नेम है। हाँ, ये वर्ड सुन करके वहां हारमोनियम बजाने नहीं जाना है। ये हार्मोनिक पीरियोडिक का दूसरा नाम है। बार बार रिपीट करने वाले मोशन को हार्मोनिक भी कहते हैं, पीरियोडिक भी कहते हैं। यहां पर नीचे डिफिनीशन लिखेंगे, द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल is called periodic motion। दोनों बातें बताएं कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है, और पीरियोडिक मोशन वह होते हैं जो बार बार रिपीट करेगा बराबर टाइम में। पहला चक्कर 10 मिनट में और दूसरा चक्कर 20 मिनट में लगाएगा तो पीरियोडिक मोशन नहीं कहेंगे। हर रिवॉल्यूशन सेम टाइम में होना चाहिए। यह समझने के बाद यह समझ लेने के बाद वहीं पर पहला नंबर में लिखिएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहीं पर इसमें लिखेंगे द टाइम इन विच पार्टिकल completes one revolution is called
टाइम पीरियड या फिर ऐसे लिखेंगे द फिक्स्ड टाइम इन विच पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना समय में पीरियोडिक मोशन बार बार रिपीट करेगा, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड कितना होगा, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं। अब वह फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। फार्मूला पढ़ाने से पहले आपको बताया गया है, उसको याद दिलाते हैं। हम सब लोग जानते हैं सिंस स्पीड बराबर हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। यहीं से टाइम जब निकालिएगा तो यह बराबर होगा डिस्टेंस बटा स्पीड की। इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 9 क्लास से ही पढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बड़ा टी से लिखते हैं। यहां बड़ा टी टेंशन फोर्स नहीं है, टाइम पीरियड के लिए यूज किया जा रहा है। एबीसीडी में 26 लेटर होता है, लेकिन फिजिक्स में 100 से भी ज्यादा क्वांटिटी को पढ़ना है, इसीलिए एक ही सिंबल का कई जगह यूज होता है। तो टी का यूज अभी से पहले आप टाइम के लिए कर रहे थे, टेंशन के लिए कर रहे थे, अब टाइम पीरियड आने वाले समय में टेम्परेचर के लिए भी करना है। सिंबल यही है, मीनिंग सब जगह अलग रहेंगे। तो देखिए यहां पर सर्कुलर मोशन हम लोग ले लेते हैं। यही है सर्कुलर मोशन या एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्किल का रेडियस r है। यहीं पर पार्टिकल मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी अभी हम आपको बताए हैं कि सर्कुलर मोशन या पीरियोडिक मोशन जितना समय में पूरा हो जाए, ऐसे यहां से चला और फिर यहां पहुंच गया है, ऐसे घूमते हुए वापस यहां पहुंचने में जो समय लगता है, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यही रेड कलर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, रेड कलर के लाइन जो आपको बनाए हैं हम, यह जो टाइम ड्यूरेशन है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यही है आपका टाइम पीरियड। इसी का वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। एक बात हम लोग जानते हैं कि पूरे मोशन में स्पीड सब जगह va है, क्योंकि यूसीएम है। तो टाइम पीरियड निकालना है, इस फार्मूला का यूज करेंगे। आप देखिए टाइम कैपिटल टी बराबर, आप लोग बताइए, यह एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर, और स्पीड का वैल्यू कितना है v। दिस इज मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मैथमेटिकल फार्मूला यही है। वहीं पर फिगर बना के इसको लिख दीजिए। टाइम पीरियड आज आपको हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका यूज हम बहुत बार करेंगे आने वाले समय में। जब आप रोटेशन पढ़ेंगे, ऑसिलेशन पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे, वहां सब जगह इसका यूज होगा, सब जगह फार्मूला यही होगा। टाइम पीरियड का फार्मूला सर्कुलर मोशन से हम लोग निकाले हैं, लेकिन यह फार्मूला सभी पीरियोडिक मोशन के लिए यही है। चलिए यह हम लोग निकाल लिए टाइम पीरियड का फार्मूला। अब आगे हम सब लोग जानते हैं, कल ही पढ़े हैं, सिंस वेलोसिटी भी बराबर होता है r ओमेगा के, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इसको यहां रख दीजिए।
यहीं से टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई आर और नीचे भी रिप्लेस्ड बाय आर ओमेगा, आर से आर कट जाएगा और यह बचेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। यहीं से लिखेंगे डेट इज टाइम पीरियड बराबर होगा, दो इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं 2 पाई आर बटा भी या फिर 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इज मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। भी वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो टाइम पीरियड याद रखिएगा, इसका इक्वेशन भी याद रखना है। आप कहीं पूछा जाएगा कि 4 बार चक्कर लगाया है सर्किल का, कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे 4 इंटू टाइम पीरियड। तो हम लोग टाइम पीरियड पढ़े। अब दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से हम लोग लिखने जा रहे हैं। यहीं पर लिखेंगे द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड in 1 second is called frequency। और यहीं से हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। तो देखिए टाइम पीरियड तो समझ गए, सीख भी गए कि जितना समय में एक चक्कर पूरा हो जाएगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आइए है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, इसके बारे में बताए हैं कि कोई भी पीरियोडिक मोशन 1 सेकेंड में जितना बार पूरा हो जाएगा दैट अमाउंट इज मेजर्ड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन की संख्या को कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है रिवॉल्यूशन के संख्या को हम लोग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बता रहे थे। 1 सेकेंड में जितना बार चक्कर पूरा होगा दैट अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला F बराबर होता है 1/t के। और इस टाइम पीरियड का दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको यहां रखिएगा तो एक नया रिलेशन आपको मिलेगा। यहीं से फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/, टी का देख रहे हैं वैल्यू यह है, कितना वैल्यू है 2 पाई आर बाई भी, या फिर यह 1/, दूसरा वैल्यू कितना है 2 पाई बाई ओमेगा। अब सोल्व इसको कीजिएगा तो यह हो जाएगा v/2 पाई आर, यहीं से बराबर हो जाएंगे ω/2 पाई। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट बाय यूजिंग, यहां से देखिए F बराबर हम यह यूज करने जा रहे हैं ω/2 पाई। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है ω/2 पाई। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ओमेगा बराबर हम लोग को मिलेगा 2 पाई एफ। इसका ऐसा यूनिट
यह SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हम लोग को जानना है, तो इस यूनिट जो है वह फार्मूला से मिलता है। F बराबर क्या पढ़े हैं, 1/T। एक तो नंबर है और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका SI यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर कहां से ले आए, सेकेंड ऊपर जाएगा तो यह इनवर्स, इसको पढ़ते हैं पर सेकेंड, सीधे पर सेकेंड। और इसी पर सेकेंड को हर्ज के नेम से जाना जाता है। यहीं से 1 पर सेकेंड यह बराबर होंगे 1 Hz। पर सेकेंड को ही हर्ज कहते हैं। एक और बातें आपको यहां पर बता देते हैं, आने वाले समय में आपको सुविधा हो। हमको तो हर चैप्टर को पढ़ाने में मेन टाइम बेसिक में ही चला जाता है, ये सब बेसिक बातें हैं। चलिए आगे देखिए, यहीं से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो मेजर एज RPS, RPM, RPH। ये जो 3 टर्म लिखे हैं इसका मतलब जानते हैं, RPS का मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, और RPH रिवोल्यूशन पर आवर। ठीक है, इसमें भी लिखा रहता है, लेकिन ऊपर में जो आप लिखे हैं ना, यही है SI यूनिट। SI यूनिट यही है, यानी आप जो लिखे हैं RPS, इसी का मतलब होता है पर सेकेंड या हर्ज। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो समझना है कि वह 2 हर्ज दिया हुआ। लेकिन अगर कहीं RPM दिया हुआ है तो उसको बदलना पड़ेगा। जैसे यह जो लिखे हैं RPM, इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको बदलना होगा किसमें, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ऐसी यह रिवॉल्यूशन और नीचे आ गया मिनट। अब मिनट को सेकेंड में बदलना है, तो यहीं से हो जाएंगे रिवॉल्यूशन बाई, हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो यहां पर 60 सेकेंड। तो RPM दिया रहेगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा, तब यह RPS में बदल